चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आपको 3 पॉइंट दिए हैं, कोई भी एक क्वेश्चन आप इनमें से कर सकते हो ट्राई। कौन सा करें, थर्ड करें फोर्थ करें? सर वही जो हाँ अभी इक्वेशन। हाँ हाँ भाई। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? भाई उसने मिला के एक सेकेंड। चलो, आवाज आ रही है भैया? यस सर। थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है। चलो, इक्वेशन आपकी वही लगेगी बेटा, r - r1 डॉट r2 - r1 क्रॉस r3 - r1। कर पाएंगे? यस सर। चलो, जिसमें डायरेक्ट इक्वेशन लगेगी वो सिंपल सा क्वेश्चन। टाइप 6 में जो एंगल बिटवीन द प्लेन, तो एंगल का मैंने पहले भी बताया था, लाइन में भी मैंने आपको बताया था, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो एंगल जो होता है वो किसके बीच में निकलता है बेटा? वेक्टर के बीच में निकलता है हमेशा। ठीक है, तो जो आपको इक्वेशन दी मिलेगी, इक्वेशन आपकी कुछ इस फॉर्म में होगी। तो आपको यहाँ से, यहाँ पे मैं कोई भी कांस्टेंट ले लेता हूँ, आपको यहाँ से वेक्टर उठाना है ना। सेकंड इक्वेशन होगी, उसमें भी आपको वेक्टर गिवन होगा। यहाँ से ये वाला वेक्टर उठाना है अपने को, और एंगल बिटवीन टू प्लेन क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड। सेम जैसे लाइन में करते थे। तो आपको ये देखना है कि वेक्टर आपका क्या है, वेक्टर उठाओ, डॉट प्रोडक्ट करो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो आपका एंगल आ। ठीक है, एंगल का ध्यान रखें। एंगल का जैसे क्वेश्चन है अपने पास, इसमें वेक्टर क्या होगा बेटा? n1 जो होगा वो क्या होगा? 2i - 3j + 4k। और n2 क्या होगा बेटा? j लिख लोगे, क्या होगा? -i + j। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? एंगल। तो cos थीटा किसका इक्वल होगा बेटा? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया आपका? -2 - 3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1। n1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4 + 9 + 16। 4 + 9 + 16 कितना हो गया बेटा? √29। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? 2। ठीक है, तो cos थीटा अपना क्या आ गया? -5 अपॉन √58। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बेटा? cos इनवर्स -5 अपॉन √58। ठीक है, बाकी इसमें यहाँ पे क्लियर नहीं है आई या जे कौन सा है, मैंने जे के अकॉर्डिंग कराया आपको। ठीक है, एक और कर लेते हैं, एक और पार्ट कर लेते हैं इसमें से, जैसे लास्ट वाला कर लेते हैं। तो n1 क्या होगा बेटा? 2i + 3j - 6k एक सेकंड रुकना, ये क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, फटाफट इसको सॉल्व करो। वो फिर से बता। cos थीटा = n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। सिर्फ आपको वेक्टर देखना है, इसमें n1 ये वाला हो गया, n2 क्या हो गया बेटा? i - 2j + 2k। तो cos थीटा क्या होगा अपना? डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया बेटा? 2, ये कितना आ गया? -6, और ये कितना आ गया? -12।
अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? निकालो। 49 49 49 मतलब 7 है ना। इसका कितना होगा? तो 3 3। 9 क्या निकल गया है बेटा? cos थीटा इज इक्वल टू कितना बना? -16/21 है ना। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? cos इनवर्स -16/21। सिंपल है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपको एंगल ढूंढना है तो आपको वेक्टर देखना पड़ेगा। इसमें वेक्टर क्या है बेटा? बताएगा कोई? n1 कितना है? हाँ जी, 2i माइनस जे प्लस के शाबाश। और n2 कितना है बेटा? i प्लस जे प्लस 2k। तो निकालो, एंगल निकालो। cos थीटा डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आ गया? 2 -1 + 2। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √6। सेकंड वाले का भी कितना होगा बेटा? √6। तो क्या निकल गया है? cos थीटा इज इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2। एंड थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा? 60 लिख दे। ठीक है। इनमें से कोई और पार्ट करना है आपको, ये कर लेंगे? कर लेंगे सर। अच्छा, चलो जी। इसमें क्या शो करना है बेटा कि राइट एंगल है। तो राइट एंगल की कंडीशन वही रहेगी, दो प्लेन या दो लाइन या दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है बेटा? बताएगा कोई? से डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसमें आप n1 देख लो, n1 कितना है? 2i माइनस जे प्लस के। और n2 कितना है बेटा? -i माइनस जे प्लस के। ठीक है। तो n1 डॉट n2 आप निकाल के देख लो, अगर ये 0 आ गया तो परपेंडिकुलर कितना रहे? -2 +1 +1 क्या आ गया बेटा? 0। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपना परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो n1 का वैल्यू क्या है बेटा? i -2j + 4k। और n2 कितना है बेटा? 18i + 17j + 4k। यहाँ पे भी आप डॉट प्रोडक्ट करके देखो, n1 डॉट n2 18 - 34 + 16 क्या आ गया बेटा? 0। तो जब भी अपना डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वेक्टर या लाइन या प्लेन क्या हो जाते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। इसमें कुछ ऐसा ही है, आपको परपेंडिकुलर दिया है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो यहां से उठाओ आप i + 2j + 3k, ये आपका n1 हो गया। और n2 क्या होगा बेटा? λi + 2j - 7k। तो n1 डॉट n2 निकाल दो। n1 डॉट n2 कितना आ गया? लैम्डा + 4 - 21 किससे इक्वेट कर देंगे बेटा? 0, क्योंकि परपेंडिकुलर। ठीक है। चलो जी, निकाल दो। लैम्डा -17 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कितना आ गया बेटा? 17। फोर्थ क्वेश्चन कर लेंगे बेटा? हाँ जी। यस सर। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन कोई बता सकता है कैसे करेंगे? एक आपको ये दिया है पॉइंट, और दो आपको वेक्टर दिए। मतलब एक टाइप से प्लेन दिया, तो मतलब दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, तो क्या करें? सर जो इक्वेशंस दी है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स दिए हैं तो। मतलब क्या है कि यहाँ से आप n1 ले लो। n1 क्या हो गया बेटा? 3i + 2j + 2k। और n2 ले लो। n2 क्या हो गया बेटा? 5i - 4j + k। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए मेरे को। मतलब n वेक्टर में मान के चलो, मेरे को n वेक्टर चाहिए। तो n वेक्टर किसके इक्वल होगा? किसी भी दो वेक्टर के अगर परपेंडिकुलर वेक्टर मेरे को निकालना तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा मैं। ठीक है।
तो n वेक्टर मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे पास पासिंग पॉइंट है, मेरे पास n है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बेटा? एक पासिंग पॉइंट हो और परपेंडिकुलर वेक्टर हो, तो कौन सी इक्वेशन है? प्लेन का फर्स्ट इक्वेशन लगेगा कि सेकंड इक्वेशन लगेगा? कौन सा इक्वेशन जिसमें आपको पासिंग पॉइंट दिया है और परपेंडिकुलर वेक्टर सेकंड वाली। r माइनस r1 डॉट n इज इक्वल टू 0। r1 आपको पता है, r1 ये रहा, और n भी आपको पता है, n आपका कहाँ है? n1 क्रॉस n2 निकाल सकते हैं। चलो सॉल्व करो और कमेंट करो आपका इक्वेशन क्या है। सर जो R1 है वो पासिंग पॉइंट है हाँ, और जो N है r1 जो, वो हाँ वो वेक्टर। परपेंडिकुलर है। ओके है। निकालो, कमेंट करो आज। देखो r माइनस इक्वेशन निकालनी है आपको। r माइनस r1 क्या है बेटा? माइनस i माइनस j प्लस 2k, है ना, डॉट इसके इनटू में आपको लिखना है n वेक्टर। n वेक्टर किसी ने निकाला? n वेक्टर सर 10i क्या प्लस 7j क्या माइनस 2k क्या, मेरा ये आ रहा ये बोला आपने? है। सर लास्ट में माइनस 2k क्या। बीच में नेगेटिव है। सर जो पहले था 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। हाँ जी, और किसी का बना? शायद लास्ट में वो 22 है। 22 के कैप आ रहा है। ये 22 है। मतलब मेरे को निकालना पड़ेगा ऐसा? हाँ सर 22 सर मैंने गलत कर दिया। कोई नहीं, एक बार निकाल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। आप निकाल लो। i j k और 3 2 2 5 माइनस 4 1, तो i इंटू मेरा बना जी 10 माइनस j इंटू ये बना जी माइनस 7 प्लस k इंटू ये बना जी माइनस 12 और माइनस 10 माइनस 20। सही। तो यहाँ पे वेक्टर क्या आ गया बेटा मेरा? 10i प्लस 7j और माइनस 22k। एक बार इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लिखना आपको करना नहीं है, एक बार इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आपकी इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं, या तो ये इक्वेशन सीधा बना लो, ऐसा लिख लो, एक इक्वेशन और बना लो, मैं लिखवा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन, या तो आप क्वेश्चन समझ लो या आप इक्वेशन याद रख लो, एक काम तो कर। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट and perpendicular to two given planes। तो इसमें आपका डायरेक्ट आप इक्वेशन लिख सकते हो, r माइनस r1 डॉट n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू 0। ये आपका डायरेक्ट इक्वेशन बन गया। तो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये है, ये आपका r1 हो गया, यहाँ से आप n1 ले ले, यहाँ से आप n2 ले लो, डायरेक्ट उठा के इस इक्वेशन में पुट कर, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अपन डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो अगर आपको पता है। तो जहाँ पे आप इक्वेशन लिख रहे हैं ना, एक बीच में और भी मैंने इक्वेशन लिखवाए थे, तो जो भी अपना बेसिक आता जाए अपना एक जगह रखो सारा। हाँ जी, नेक्स्ट में सेवेंथ में आपको पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये आपका r1 हो गया, यहाँ से आप n1 ले लेंगे और यहाँ से आप n2 ले लेंगे, है ना, और डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आ गया बेटा? आपको दो पासिंग पॉइंट दिए हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, आप कैसे करेंगे? हाँ जी,
बताएगा कोई? So perpendicular to the plane, but एक और equation चाहिए. देखो, एक तो अगर आप कॉन्सेप्ट से मतलब समझ पा रहे हो कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको ये पता है कि मैंने एक इक्वेशन लिखा है। देखो, दो तरीके इसको सॉल्व कर। ये कौन सी इक्वेशन होती है? कार्टेशियन फॉर्म होती है, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, है ना। वेक्टर जो इक्वेशन थी ना इसकी, वो क्या थी? r माइनस r1 डॉट n। ये वेक्टर इक्वेशन होती है, ये कार्टेशियन इक्वेशन होती है, ठीक है। तो आपको दो पासिंग पॉइंट दिए, दो पासिंग पॉइंट दिए, तो एक तो हो गया आपका x1 y1 z, दूसरा भी पासिंग पॉइंट है तो सेटिस्फाई करेगा, मींस x y z। तो आपके पास a b c में एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि इसका वेक्टर जो है वो abc है, और इस वेक्टर के ये प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? एबीसी वाले की 0 हो जाएगी। तो दो इक्वेशन आपकी एबीसी में आ जाएंगे। देखो कैसे, a इंटू, मैं मान के चलूं कि ये मेरा है x1 y1 z1 और ये है x y z, ठीक है। मैं डायरेक्ट इक्वेशन भी लिखवा दूंगा, डायरेक्ट इक्वेशन भी आप लिख लेना, उससे भी बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिख लें, r माइनस r1 डॉट r2 माइनस r1 क्रॉस n1 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन होती हैं। एक तो मैंने पहले जो लिखवाई उसमें क्या था कि एक पॉइंट था और दो वेक्टर। यहाँ पे क्या है? दो पॉइंट है, एक वेक्टर है, पासिंग थ्रू टू पॉइंट एंड अ गिवन वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर ना। तो ये आप एक और इक्वेशन लिख लो, हेडिंग आप बना लेना, पासिंग थ्रू टू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। हेडिंग बना लो बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। अच्छा, एक तो ये है डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं भी कर पा रहे तो अपन कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैं लिख पा रहा, सोल्व करा देता हूं तुम्हें कैसे करना। तो आप इसे पुट करो बेटा, x का वैल्यू है 2 और x1 का वैल्यू है 1, तो ये 1 आ गया मेरे पास, प्लस b इंटू वाई का वैल्यू है बेटा -2, ये वैल्यू है -1, तो ये आ गया -1, ठीक है। प्लस c इंटू जेड का वैल्यू है 2, इसका वैल्यू भी 2, तो क्या आ गया बेटा? 0। मतलब यहाँ से जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी? a माइनस बी प्लस 0c इज इक्वल टू 0। अब इसका जो वेक्टर था ना ए बी सी, वो इस प्लेन के क्या है बेटा? परपेंडिकुलर, तो उसके साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगी, है ना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो, और आपको ए बी सी ही चाहिए। ए बी सी अगर आ गया तो x1 y1 z1 तो पहले से आपको, तो इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ए बी सी, यहाँ पे आप लिखो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड ना। तो ये आप a के नीचे लिखेंगे, ये आप b के नीचे लिखेंगे, जैसा लिखते थे, ये आप c के नीचे लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो a अपॉन क्या आया बेटा? बताएगा कोई? -2 लिख दूं? सब कुछ आपके सामने है। b के नीचे क्या आएगा? c1 a2, बताओ जरा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? अरे एक बार फिर से समझा दीजिए, क्या किया मुझे समझ नहीं आया। b1 का वैल्यू कितना है इस इक्वेशन में? b1 का वैल्यू कितना है? 2 ए बी सी, b1 कितना है? -1, ये है -2, ये 0, ये 2, ये 1, ये 6, ये -1, ये -2। a1 a2 जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम, तो ये वाली मल्टीप्लाई माइनस ये वाली मल्टीप्लाई, ये वाली मल्टीप्लाई माइनस ये वाली मल्टीप्लाई, ये वाली मल्टीप्लाई माइनस ये वाली मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये तीनों जो है वैल्यू इक्वल है, तो मैं मान लेता हूँ लेट से लैम्डा। तो a आपका आ गया -2 लैम्डा, b आपका आ गया -2 लैम्डा, और c आपका आ गया 4 लैम्डा।
तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो लैम्डा तो वैसे भी आपका कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी ए का वैल्यू क्या है बेटा -2 इंटू एक्स माइनस x1, x1 क्या लिया था आपने 1, बी का वैल्यू क्या है बेटा -2 इंटू y माइनस y1, y1 क्या लिया था आपने, y1 लिया था अपन ने -1, प्लस c इंटू सी कितना है बेटा 4, z माइनस z इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये तो होता है जब आपको इक्वेशन पता ही नहीं, कि आपको डायरेक्ट ये नहीं पता कि भाई कौन सी इक्वेशन में अप्लाई कर, है ना। तो आप ये 1 पॉइंट फॉर्म लेके चल सकते हो, इसमें दोनों पॉइंट, 2 पॉइंट दिए तो दोनों पॉइंट पुट कर लो, एबीसी में एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन, क्योंकि अपना प्लेन इस गिवन प्लेन के क्या है बेटा परपेंडिकुलर है, तो इसकी वेक्टर के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको ए बी सी मिल जाएगा। ए बी सी मिल जाएगा तो वापस इक्वेशन के ऊपर आ जाए, ए बी सी का वैल्यू पुट करें, x1 y1 z1 जो आपने स्टार्टिंग में लिया था भाई, वो आप पुट करें। ठीक है बेटा, या फिर जो मैंने इक्वेशन लिखवाई उससे भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आप हेडिंग बना लो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, मैं फिर लिखवा देता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through two points and perpendicular to given plane। ठीक है बेटा, तो आपकी इक्वेशन क्या लग जाएगी, r माइनस r1। बाकी ये बुक में नहीं दी होगी, ये भी दिमाग में रखना, मैं लिखवा रहा हूँ, बुक में शायद ये नहीं दी मिलेगी, आगे जाके मिलेगी जब लाइन एंड प्लेन कंबाइन हो जाएगी तो उसमें ये इक्वेशन दी मिलेगी। फिलहाल आपको नहीं दी मिलेगी प्लेन में, आपको डायरेक्ट सोल्व करवाए। ठीक है, तो r माइनस r1 क्या लिखवाया था, r2 माइनस r, क्योंकि उस क्वेश्चन में काम तो हमने यही किया है, क्वेश्चन में काम तो हमने यही किया भाई। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हमने ये लगाई x माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 c इंटू z माइनस z1। अब हमने क्या किया भाई, एक टाइप से हमने ये जो निकाला, ये जो निकल रहा है ये क्या निकल रहा है, ये यही तो निकल रहा है r2 माइनस r1, फिर उसकी n1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, वो जो वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर, काम इसमें भी यही करोगे आप और इसमें भी सेम काम करोगे। अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद हो कि कौन सा इक्वेशन में अप्लाई करो तो आप ये लगा देना, नहीं पता हो तो आप 1 पॉइंट फॉर्म के ऊपर चले। ठीक है, आंसर आप निकाल के देख लें, दोनों से सेम आंसर है। मतलब इस वाले टाइप में आपको क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, या फिर पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। दो ही टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, एक में आपको 2 पासिंग पॉइंट एक वेक्टर, 2 पासिंग पॉइंट एक वेक्टर, या फिर इससे पीछे वाली टाइप थी जिसमें एक पासिंग पॉइंट था 2 वेक्टर। तो आप ये इक्वेशन लगा देना, अगर आपको 2 पासिंग पॉइंट दिखे एक वेक्टर दिखे तो ये इक्वेशन। ठीक है जी, यहाँ पे देखो 2 पासिंग पॉइंट है, एक आपको वेक्टर दिख रहा है। एक बार इससे कर लो बेटा, एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, r माइनस r1, 2 मिनट है आपके पास, r2 माइनस r1 क्रॉस n1 इज इक्वल टू 0। फटाफट करो, कमेंट करो। सर 1 मिनट पिछली स्लाइड दिखा दीजिए, मुझे लास्ट का स्टेप देखना है। वो जो सॉल्यूशन जो मैंने किया था ना वो तो मैंने डिलीट कर दिया था। ओके सर। हाँ।
क्वेश्चन के ऊपर आ जाता है। क्वेश्चन ये वाला करना है आपको। ये सेम इक्वेशन आगे भी यूज होगी जब आपका लाइन और प्लेन कंबाइन होगा। सर इसमें एक बार बता दीजिए वाला क्वेश्चन, मुझे नहीं समझ आ रहा थोड़ा। दोबारा से बताऊं? ये सब बता दीजिए। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि सर वो पॉइंट को कैसे कर लेते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये यहाँ से जो वेक्टर आया ये N1 है। अच्छा ओके सर। R1 माइनस R2 निकालो। R1 माइनस R2 कितना आ गया? 2i माइनस 2j, आगे तो 0 हो गया है ना। और N1 आपको पता है, N1 कितना है? i प्लस 2j प्लस 2k। निकाल लो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट। i j k 2 माइनस 2 0 1 2 2। ये क्या आ गया बेटा? i इंटू माइनस 4 माइनस j इंटू 4 प्लस k इंटू 6। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? r माइनस R1। R1 कितना है? -1 1 तो माइनस i प्लस j प्लस k डॉट -4i माइनस 4j प्लस 6k। मल्टीप्लाई कर दो। r डॉट -4i माइनस 4j प्लस 6k। ये इक्वेशन फिलहाल आपको नहीं मिलेगी बुक में। यहाँ इस टॉपिक में वो मना करेगा कि ऐसा इक्वेशन नहीं, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये अब नहीं तो ये आगे जाके यूज होगी। चेंज सिर्फ इतना होगा, यहाँ पे आपको लाइन दिया होगा बस, पैरेलल टू द लाइन। तो इक्वेशन आपकी यही रहने वाली उस केस में भी। मतलब जो ये मैंने दो इक्वेशन जो लिखवाई है, फर्स्ट मैंने लिखवाई थी पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन, उसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द टू गिवन लाइन, कि लाइन का अगर वो साथ में देगा, अभी नहीं आगे यूज होगा वहां पे भी अपन कर सकते हैं। अभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो रहने दे, अगर बन पा रहा है तो आप नोट कर ले। उसी में लास्ट में परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, वहां पे आप कर ले पैरेलल टू द लाइन, तो आपकी दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ भी यूज हो जाएगा वो इक्वेशन, और वो जब लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां भी यूज हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट किया हमने, क्या बना बेटा? 4 माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बन गया बेटा। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, कौन सी इक्वेशन लगेगी? सर एक डाउट है, वो जो पिछला क्वेश्चन था वो मैं ए और वो जो ए बी सी वाले तरीके से कर रहा था। सही होगा ना कि सर मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। देखो ABC से भी मैं करा देता हूँ। अभी इसमें आप इक्वेशन नोट करके रखें, -4x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, नोट करके रखें। दूसरे वाले मेथड से भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। नोट कर ले बेटा इस इक्वेशन को एक बार। देखो दूसरा मेथड क्या बताया मैंने, कि ये हमारी 1 पॉइंट फॉर्म होती है ना, तो आपको दो पासिंग पॉइंट दिए। ये बुक वाला मेथड है, ये वाला जो है वो बुक का मेथड है। तो आपको दो पासिंग पॉइंट दिए, तो आप सिलेक्ट कर लो कि भाई किसको तुम x1 y1 z1 ले रहे हो, किसको तुम xy z ले रहे हो। ठीक है, तो x माइनस x1 कितना आ गया भाई? 2 आ गया।
प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन कितना आ गया भाई -2 आ गया, प्लस सी इंटू जेड माइनस Z1 कितना आ गया जी 0 आ गया। अब ये जो अपनी जो रिक्वायर्ड जो प्लेन की इक्वेशन है वो इस प्लेन के क्या है बेटा परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी वेक्टर के साथ। तो वेक्टर क्या होता है इसमें ABC और ये होता है पासिंग पॉइंट। तो ABC के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट करो क्या बनेगा A प्लस 2B प्लस 2C। तो दो इक्वेशन आपको मिल गई, एक ये इक्वेशन मिल गई, एक ये इक्वेशन आपको मिल गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, A B C B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ये वाली मल्टीप्लाई माइनस ये वाली, तो A अपॉन कितना आ गया बेटा 4 आ गया, B अपॉन कितना आ गया 4 आ गया, C अपॉन कितना आ गया -6 आ गया। ठीक है, मीन्स A का वैल्यू जो आपका, वैसे तो 4 लैम्डा लिखना तुम, बाकी 4 ही है वो, क्योंकि लैम्डा लास्ट में जाके कैंसिल होना है। अब इस इक्वेशन में आप पुट करो, रिक्वायर्ड इक्वेशन तो यही थी, तो A का वैल्यू क्या है बेटा 4 लैम्डा इंटू x माइनस x1 क्या लिया था अपन ने -1 प्लस b इंटू y माइनस y1 क्या लिया था बेटा 1 माइनस 6 लैम्डा इंटू z माइनस Z1 क्या लिया था बेटा 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा तो आपका कैंसिल हो गया, क्या है बेटा 4x प्लस 4 प्लस 4y माइनस 4 माइनस 6z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन क्या है 4x प्लस 4y माइनस 4z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हमने वहां लिखवाया था, वहां पे सिर्फ क्या था कि नेगेटिव हमने कॉमन लेना है, लो चाहे ना लो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे अपना इक्वेशन आया था ये, तो नेगेटिव आप कॉमन लेंगे तो सेम आंसर आएगा। आप इस मेथड से निकालें उस मेथड से निकालें, उसमें थोड़ा सा क्या है कि भाई माइंड में रहेगा कि हाँ ये इक्वेशन मेरे को लगानी है। अगर इक्वेशन आपको पता चल गई फिर तो कोई दिक्कत है। इसमें क्या है कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। अक्षत ओके सर। आराम से कर लो, देखो पहली बात तो अपने को कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, जितना समझ में आए उतना करो। अपने पास बहुत टाइम, अपन ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया सब, है ना। तो आराम से करो, जहां पे भी दिक्कत है रुको, थोड़ा सा टाइम लो अपना और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ तो इस एक क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, है ना। तो क्या इक्वेशन लगेगी इसके ऊपर, कौन सा इक्वेशन लगेगा? तो वो सेकंड वाला था ना, एक क्या कहते हैं R-R1 और फिर डॉट n का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। R-R1 डॉट n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक पासिंग पॉइंट है, दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं। अब ये डायरेक्ट इक्वेशन में बस ये रहता है कि हाँ मतलब अगर माइंड क्लियर है, याद है, तो फिर एक बार पता चल गया ना, तो आगे तो सोल्व तो सब कर लेंगे। उसमें क्या है कि भाई उस मेथड में आपको जाना पड़ेगा, उसको सोल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन में ये रहता है कि इक्वेशन हाँ हमें क्लियर हो गया कि भैया ये मेरे को अप्लाई करनी है, तो अपन रिजल्ट तक तो पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन। तो पैरेलल है तो सीधा वेक्टर हम इसमें यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर में तो हमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। भाई पैरेलल है तो एक प्लेन मेरा ये है, मान लिया एक प्लेन मेरा ये, इसी के पैरेलल, तो जो वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा वो वेक्टर इसके भी ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होएगा। तो जो इसका वेक्टर सेम इसका भी वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर उठा के इसमें यूज कर लो। पॉइंट आपको पहले से दिया है, मतलब R1 आपको पहले से दिया है, ये आपका n हो गया। तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, R-R1 डॉट n इज इक्वल टू 0। ये है 1 पॉइंट फॉर्म। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं दिया था, आपको पैरेलल टू द प्लेन दिया, तो जहां पे पैरेलल की बात आएगी वहां पे वेक्टर सेम रहेगा। ठीक है, तो वो एज इट इज आप यूज कर सकते हो दूसरे प्लेन की इक्वेशन में।
परपेंडिकुलर है तो मैंने लिखवा दिया, परपेंडिकुलर आएगा तो कौन सा इक्वेशन आपको अप्लाई करना। हाँ जी कौन सा इक्वेशन लगेगा क्वेश्चन नंबर 14 में? वही पिछला वाला r माइनस r1 डॉट n1 क्रॉस n2, ये अपना हो गया r1, ये हो गया n1 और ये हो गया n2। ठीक है, 15th के ऊपर कौन सा लगेगा? हाँ जी सर वो तो ना अभी आर आर लिख माइनस लेना, लिख लो ना, लिखा होगा ना। इसमें 2 पॉइंट है, एक वेक्टर है, तो ये वाली इक्वेशन। इसमें 1 पॉइंट है, 2 वेक्टर है, तो इसमें ये वाली इक्वेशन। 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप में। तो यहीं तक है जी, यहीं तक हम करेंगे।